अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए लोगो, बेशक बरोज़ क़यामत उसकी दश्तों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने मुझ पर दुनिया में बाकसरत दरूद पड़े होंगे। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफ़ा नाम मोहम्मद। रोज़ क़यामत मिज़ाओं पुल पर देगा सहारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है, अफ़ज़लुल अमल अन्नियतु सादिका, सच्ची नीयत अफजल तरीन अमल है। हर काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें करने की आदत बनाइए। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। बयान से पहले भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। मसला नियत कीजिए, इल्म दीन सीखने के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू किलाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा मुल्क शाम में था। एक दिन मैंने एक आवाज़ सुनी, कोई पुकार रहा था, हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नम है, हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नम है। मुझे ताज्जुब हुआ कि आखिर ये है कौन जो इतने यकीन के साथ कह रहा है कि मेरे लिए जहन्नम है। फरमाते हैं, जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी मैं उठकर उस तरफ चला गया। वहाँ मैंने एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा। एक शख्स है जिसके दोनों हाथ पाँव भी कटे हुए हैं और दोनों आँखों से अंधा भी है और मुंह के बल ज़मीन पर औंधा पड़ा हुआ है। बार बार यही कह रहा है, हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नम है, हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नम है। मैंने उससे पूछा, ऐ शख्स तो ऐसा क्यों और किस वजह से कह रहा है? वो पुरइसरार शख्स बोला, ऐ पूछने वाले मेरा हाल न पूछ। अफसोस मैं इन बदनसीबों में से हूँ जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के लिए आपके मकान आली में दाखिल हुए थे। मैं जब तलवार लेकर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के करीब पहुंचा तो आपकी ज़ौजा मुहतरमा मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटने लगी। उनकी डांट की आवाज़ सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में बीबी साहिबा को मुआज़ अल्लाह थप्पड़ मार दिया। जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यह मंजर देखा तो आपने मेरे खिलाफ़ 4 दुआएँ की। नंबर 1, आपने फरमाया, अल्लाह पाक तेरे दोनों हाथ दोनों पाँव काटे, तुझे अंधा करे और तुझे जहन्नम में झोंक दे। अमीरुल मोमिनीन का पुरजलाल चेहरा देखकर और यह दुआ सुनकर मेरे बदन के एक एक रोंगटा खड़ा हो गया और मैं खौफ से कांपने लगा और वहाँ से खड़ा हो गया। अफसोस अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला 4 दुआओं में से 3 की ज़द में तो आ चुका हूँ। तुम देख ही रहे हो, मेरे दोनों हाथ भी कट चुके हैं, मेरे दोनों पाँव भी कट चुके हैं और आँखों की बिनाई भी ज़ैल हो चुकी है। अफसोस 7 करोड़ अफसोस, अब सिर्फ चौथी दुआ बाकी है, यानी मेरा जहन्नम में दाखिल होना बाकी रह गया है। 2 जहां में दुश्मन उस्मान जलील ख़ार है, बाद मरने के अज़ाब नार का हकदार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकान रसूल मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बुलंद रुतबे वाले सहाबी हैं। आप अशरा मुबशरा यानी जिन 10 सहाबा कराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में खुसूसियत के साथ जन्नत की बशारत दी, उन 10 में से आप भी हैं। आपका नाम मुबारक उस्मान, कुनियत अबू उमर और अबू अब्दुल्ला है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक फ़जीलत ये भी हासिल है कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान हज़रत उम्मे हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हा के नवासे हैं, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की नानी जान हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम 35 हिजरी को निहायत मज़लूमियत के साथ शहीद किया गया। यूँ तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत फ़ज़ाइल हैं, अलबत्ता आज हम आपकी चंद खुसूसियात सुनने की सआदत हासिल करेंगे। पहली खुसूसियत हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ज़ुन्नुरैन हैं।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनकी पहली और मशहूर व मारूफ खसूसियत यह है कि आपको ज़ुन्नुरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान उनकी सफ़ में से सिर्फ आपको ज़ुन्नुरैन का लक़ब अता किया गया। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में किसी ने अर्ज़ किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाइए। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला वो हस्ती हैं जिन्हें फ़रिश्तों में भी ज़ुन्नुरैन कह कर पुकारा जाता है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इसकी चंद वजूहात है, चंद वजह हैं। एक और बड़ी मशहूर वजह यह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां यके बाद दीगरे आईं, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। नबी के दो नूर लेकर वो ज़ुन्नुरैन कहलाए, इन्हें हासिल हुई यूँ कुर्बत महबूब रब्बानी। इससे मालूम हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नूर हैं और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से आपकी नस्ल पाक का बच्चा बच्चा भी नूर है। देखिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को ज़ुन्नुरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता है, क्योंकि आपके निकाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो शहज़ादियाँ नूर हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में आईं, इसलिए आप दो नूरों वाले हो गए। मालूम हुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को नूर मानना ना सिर्फ सहाबा कराम का अकीदा है, बल्कि फ़रिश्ते भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को ज़ुन्नुरैन ही कहते हैं। गोया फ़रिश्तों का भी यही अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो नूर ही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी नूर है। आला हज़रत ने कितनी खूबसूरत बात कही, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है, इसकी एक वजह तो यही है कि आपके निकाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ हैं। इसके साथ साथ उलमाए कराम ने इसकी और बहुत दीगर वजूहात भी बयान फरमाई हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है कि रोज़ क़यामत जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जन्नत में दाखिल होंगे तो आपके इस्तकबाल में जन्नत में दो नूर जगमगाएंगे, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इमाम अबू हुसैन कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की ये आदत करीमा थी कि आप वितर की नमाज में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। किस में? वितर की नमाज में, क्योंकि कुरान पाक भी नूर है और रात का खड़ा होकर नमाज पढ़ना भी नूर है, लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इस मकाम पर हमारे लिए भी सीखने का मदनी फूल है। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना रात को वितर में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। अब हमने गौर करना है, हम कुरान करीम की कितनी तिलावत करते हैं, हमारा कुरान करीम के साथ कितना लगाव है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़बानी कुरान पढ़ा करते थे, कम अज़ कम हम देख कर ही पढ़ लें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा कुरान खड़े होकर पढ़ा करते थे, हम कम अज़ कम बैठ कर ही पढ़ लिया करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला रोज़ाना पूरा कुरान करीम तिलावत किया करते थे, कम अज़ कम हम एक महीने में तो कुरान मजीद मुकम्मल कर लें। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम पढ़ा करो, बेशक जो दिल कुरान करीम का जुज़दान हो अल्लाह पाक उस दिल को अजाब नहीं देता। जुज़दान आपने देखो जिसके अंदर कुरान मजीद को रखा जाता है। हमारे यहाँ तो वो ये होता है, कुरान मजीद को कहाँ पर रखा जाता है? ये अलमारी के अंदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जुज़दान के अंदर आप पैसों को कहाँ रखते हैं? महफूज संदूक में रखते हैं, मिट्टी में उनके ऊपर ना जाए। लेकिन कुरान मजीद को हम कहाँ रखते हैं? तो हमें गौर करना चाहिए। वो पढ़ते ही नहीं, ऐसे पढ़ा और कसम खाने के लिए रखा होता है। कोई मसला होगा ना, कसम खाने, कुरान मजीद उठा के ले आए, कसम खानी है, तो इसके लिए नहीं, बल्कि कुरान मजीद पढ़ने के लिए आप इसको हिफाजत के साथ जुज़दान के अंदर संभाल कर रखें। आपने सुना होगा, आपके मालूमात में हो सकता है कुछ हो, कि जो पहले बुज़ुर्ग थे उसको सोने और चांदी के अंदर मुज़य्यन करके रखते थे कुरान मजीद को। तो हमें भी कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करनी है और इसको महफूज करके रखना है।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियात में से दूसरी खुसूसियत यह है कि आपके निकाह में यके बाद दीगरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ आईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमो बेश 1,24,000 अम्बिया कराम तशरीफ़ ले आए। बहुत सारे अम्बिया को अल्लाह पाक ने बेटियों से भी नवाजा, उन्होंने अपनी शहज़ादियों के निकाह भी किए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा इंसानों की तारीख़ में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके निकाह में किसी नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां आई हों। ऐसा कोई और इंसान नहीं है जिसके निकाह के अंदर किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरी तरफ वही फरमाई कि मैं अपनी 2 शहज़ादियों का निकाह उस्मान से कर दूँ। मालूम हुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ बारगाह इलाही में मकबूल हैं कि इनके निकाह का फ़ैसला अल्लाह पाक ने फरमाया। इससे ये भी अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह पाक ने अपने सबसे महबूब नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटियों के लिए जिनका इंतखाब फरमाया, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी बुलंद शान वाले हैं। एक रवायत में है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान कितना अच्छा इंसान है, मेरा दामाद है, मेरी 2 बेटियों का शोहर है, अल्लाह पाक ने इसमें मेरा नूर इकट्ठा कर दिया। नबी के नूर 2 लेकर वो ज़िन्नोरैन कहलाए, इन्हें हासिल हुई यूँ कुर्बत महबूब रहमानी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत में से तीसरी खुसूसियत यह है कि आप उम्मत में सबसे बड़े हयादार हैं, पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हया करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान से है और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर हया करने वाले हैं। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाना है, मैं बंद कमरे में गुस्ल करता हूँ तो अल्लाह पाक से हया की वजह से सिमट जाता हूँ। हमें भी अपनी हया का मेयार चेक करना चाहिए। हदीस पाक में है, हया जितने भी हो अच्छी है, अफसोस ये है कि हमारी एक तादाद वहाँ हया नहीं करती जहाँ करनी चाहिए, और वहाँ हया करती है जहाँ हया नहीं करनी चाहिए। जहाँ गुनाह होते हैं वहाँ हया करनी होती है। इसी तरह बेपर्दगी बदनिगाही में हया करनी होती है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा क्या बनेगा। हया का सबसे ज़्यादा हक़ यही है कि हम अल्लाह पाक से हया करें, मगर हमारा हाल ये है कि हम गुनाहों के कामों में हया नहीं करते। इसके बरअक्स बाज़ औक़ात जहाँ नेकी का काम होता है वहाँ मुआज़ला में शर्म आती है। दाढ़ी रखनी हो तो शर्म आती है, इमामों क्यों नहीं बांधा, शर्म आती है। जुल्फ़ें रख लो, जवाब क्या मिलता है, नहीं शर्म आती है। नेकी की दावत दिया करो, नहीं मुझे शर्म आती है। हालांकि शर्म वहाँ करनी चाहिए जो गुनाहों का काम हो, लेकिन अफसोस हमें वहाँ शर्म नहीं आती। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, भलाई 4 चीज़ों में है। कितनी चीज़ों में है? नंबर 1, नवाफिल पढ़ कर अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत करना। क्या करके? नफल पढ़ के अल्लाह ताला से इजहार मोहब्बत करना। लेकिन जो फ़र्ज़ ना पढ़े वो नफल क्या पढ़ेगा। और इरशाद फरमाया दूसरी, अल्लाह पाक के अहकामात पर सब्र से काम लेने में वो सब्र करेगा। नंबर 3, अल्लाह पाक की तकदीर पर राज़ी रहने में कि जो अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया वो बात ठीक है, मैं उस पर राज़ी हूँ। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला पर नौज़ बिल इतराज़ात किए जाते हैं, वो जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो हमारे साथ क्या हो रहा है वो हो रहा है। बहुत गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नौज़ बिला करते हैं। तो फरमाया अल्लाह पाक की तकदीर पर राज़ी रहने में। नंबर 4, और अल्लाह पाक देख रहा है इसलिए इससे हया करने में। अल्लाह पाक देख रहा है, ये तो तसव्वुर करें। अब कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, मोबाइल में कोई गलत चीज़ देख रहे हो, कोई आ जाएगा तो हम उसको छुपा लेंगे जी, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। आप 7 कमरों के अंदर बंद भी चले जाएं, उसके अंदर भी आप वो काम करें तो अल्लाह ताला की ज़ात तो फिर भी देख रही है। तो हमें हया करना है अल्लाह ताला की ज़ात से। इब्न माजा की हदीस है, बेशक हर दीन का एक खुलक है और इस्लाम का खुलक हया है, यानी हर उम्मत की कोई ना कोई ख़ास खसलत होती है जो दीगर खसलतों पर गालिब होती है, और इस्लाम की वो खसलत हया है। इसलिए हया एक ऐसा खुल्क है जो अखलाकी अच्छाइयों की तकमील, ईमान की मजबूती का बायस और इसकी अलामात में से है।